क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ उस रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करके सेटल करके दिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी पार्टनर है, 4:3:3 में बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है हमें, तो जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करते हैं, हमें ध्यान रखना है। फिर नीचे लिखा है सी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को और ए और बी डिसाइड करना है कि फ्यूचर जो रेशियो होगा उनका होगा 6:4 और गुडविल फर्म की है 80,000, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, रिटायर होता है तो। नीचे 4 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 3 एडजस्टमेंट और दिए हुए हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो अभी हम रिवैल्यूएशन के टाइम पर देखेंगे। फिर नीचे लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दे रहे हैं सी को जब वो रिटायर हो रहा है उसके पेमेंट के लिए, और 1 लाख का एक इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ 10% हमें उसको पेमेंट करना होगा। नीचे लिखा है जो चीज लिखी हुई है नीचे वो यहाँ क्वेश्चन में स्किप हो गई है तो हमने साइड कर दी, हम रीड कर दे रहे हैं क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज लोन अकाउंट टिल फाइनली इट इज क्लोज्ड। तो मतलब 3 चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और सी का लोन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन का अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। तो चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की कुछ वैल्यू कुछ ज्यादा वैल्यू थी और हमने कुछ कम वैल्यू दिखा रखी है। कितने से कम दिखा रखी है? अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख का मेरा कम वैल्यू दिखाई, अब सही करने के लिए ज्यादा करेंगे वैल्यू, एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। ये कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको पढ़ा ही चुके हैं हम, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां अप्लाई करते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मतलब स्टॉक की वैल्यू मैंने 20% ज्यादा दिखा रखी है, गलत दिखा रखी है, अब कम करना पड़ेगा तो लॉस होगा मेरा टू स्टॉक। अमाउंट कितना निकालना है वो हम कैलकुलेट करके शो करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में पता है कि स्टॉक की वैल्यू 2,40,000 दिखा रखी है जो गलत है, मतलब 20% ज्यादा है इसमें, तो हम जो रियल वैल्यू होगी उसको हम एक्स मान लें। अब रियल वैल्यू से हम एक्स निकाल लेते हैं, जो मैंने दिखा रखी है उसमें हमने एक्स मान ली है वैल्यू, जो मैंने दिखा रखी है वो 20% एक्स्ट्रा है, कुछ रियल वैल्यू हुई होगी उसमें 20% एक्स्ट्रा दे रखा है मैंने, उसको जोड़कर कितना आ रहा है 2,40,000, तो हम एक्स को निकाल ले तो हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगी क्या है। तो रियल वैल्यू कुछ हुई होगी, उसमें मैंने कितना परसेंट एक्स्ट्रा दिखा रखा है 20% ऑफ एक्स, रियल वैल्यू का 20% बढ़ा के दिखा रखा है, और कितना दिखा दिया है टोटल मैंने 2,40,000। अब हम एक्स निकाल लेते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू पता चल जाएगी, x प्लस 20/100 x इक्वल टू 2,40,000, यहां पे हो जाएगा 120 x इक्वल टू 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा। अब हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसको कर लेते हैं सॉल्व तुरंत। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120 विच इज 2 लाख रुपीस, मतलब रियल वैल्यू उसकी क्या है 2 लाख रुपीस। तो हमने दिखा कितनी रखी है 2,40,000, मतलब 40,000 हमने एक्स्ट्रा दिखा रखी है, अब सही करने के लिए डिक्रीज करेंगे वैल्यू 40,000 से, तो 40,000 हमने यहाँ डिक्रीज कर दिया। ये 40,000 कैसे आया, क्योंकि रियल वैल्यू 2 लाख थी, मैंने एक्स्ट्रा ओवर वैल्यू कर रखा है 20,000 से, मतलब 2,40,000 दिखा रखा है, तो कितना ज्यादा दिखाया 40,000, मैंने यहाँ 40,000 नोट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी डिक्रीज्ड टू 10,000, मतलब प्रोविजन अब कितने बनाने हैं 10,000 के बनाने, तो ऊपर बने कितने हैं बैलेंस शीट में 30,000, मतलब 20,000 की लायबिलिटी कम हो रही है, तो प्रॉफिट, तो बाय कौन सी चीज कम हो रही है, प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूरा लिखिएगा, कितने से कम हो रही है 20,000 से, यहां मैंने 20,000 शो कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट और रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर वैल्यू 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक कंप्यूटर था, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, एसेट है मेरी ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट, तो मुझे फिर प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, सॉरी नॉट प्रॉफिट, बाय ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, कंप्यूटर नहीं लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं, कितने से 30,000 का ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, हम देखते हैं कितना आया है, इधर साफ साफ ज्यादा दिख रहा है तो मतलब ऑब्वियस है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट किधर जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में 2A,B,C तीनों के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ओल्ड रेशियो में, तो माइनस कर लेते हैं 1,50,000 माइनस 40,000, मतलब 1,10,000, 1,10,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना होगा, ओल्ड रेशियो इज 4:3:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 का रेशियो बन रहा है, 10 का रेशियो होगा तो 44,000, 33,000, 33,000, तो हमारा हो गया ए को मिलेगा 44,000, 33,000, 33,000,
तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। सीज कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। तो जो बैलेंस दिया होता है सीज कैपिटल का, तो देखिए बैलेंस शीट में क्वेश्चन के सी का बैलेंस दिया हुआ है विच इज 2 लाख। तो हम यहां बैलेंस ड्रॉ डाउन कर लेते हैं 2 लाख। 2 लाख रिवैल्यूएशन में सी का प्रॉफिट आया 33,000। सी रिटायर हो रहा है तो उसको जो जो चीज मिलनी है वो हमने दे दी। जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ था, इसका पार्ट रेशियो है 4:3:3, मतलब 10 नीचे है। 40,000 को हम 3/10 कर देते हैं तो 12,000 आ जाएगा। डिवीजन आपको आता है, हमने यहां कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद इसको क्या मिलना होता है, गुडविल। मेन गुडविल होता है, जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देनी है। गुडविल के लिए हमें रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो चलिए गेनिंग रेशियो देखिए हमने यहां निकाल रखा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का न्यू माइनस ओल्ड किया मैंने, बी का न्यू माइनस ओल्ड किया, तो 2:1 इज माई गेनिंग रेशियो। और फर्म की गुडविल 80,000 है। फर्म की गुडविल में से सी की गुडविल निकालेंगे 3/10 से, तो इसकी गुडविल निकाल लेते हैं 24,000। तो 24,000 सी की गुडविल है जो इसको मिलनी है। कौन देंगे, ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो विच इज 2:1। 2:1 में दे देंगे 24,000 को। 3 डिवाइड कर लेते हैं, 3 8 8 2 16,000। ए 16,000 देगा, ये 8,000 देगा। तो ये अपने अकाउंट से निकाल कर किसको देंगे, सी को। तो सी क्या लिखेगा, सी के अकाउंट में लिखना होगा एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। दोनों ने गुडविल का अमाउंट सी को दे दिया। ए और बी की अकाउंटिंग करनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सी का अकाउंट बनाना है, तो हम यहां पे डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं। नहीं तो इन दोनों के अकाउंट में डेबिट होता, इनके अकाउंट अगर हम बनाते तो। हमारा सी का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। लेकिन देखिए एक एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 4 के नीचे देखिए लिखा, इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी को पे करना है बाय गिविंग हिम कंप्यूटर। मतलब इसको हम कंप्यूटर दे देंगे, उसके बाद हम उसमें आगे लिखा एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। मतलब अभी जितना बैलेंस आ रहा है उसमें से आप इसको कितना रुपए दे दीजिए, रुपए ना दीजिए, क्या बोला, कंप्यूटर दे दीजिए। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है यहां पर, कंप्यूटर की वैल्यू दी है 30,000 रुपीज। तो 30,000 का कंप्यूटर इनको दे देते हैं। तो इनको अगर हम कंप्यूटर देंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिख रखे, ऑफिस इक्विपमेंट। तो 30,000 का ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया। जो बचेगा पैसा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पर 1 लाख की इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। तो देख लेते हैं कितना अमाउंट बच रहा है जो कहां ट्रांसफर होगा, सीज लोन अकाउंट में। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख 33 30 40 45,000 एंड 24,000। 2 लाख 45,000 एंड 24,000 माइनस 30,000, 2 लाख 39,000 इसका बैलेंस आ रहा है जो कहां ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब सी का लोन अकाउंट बनाना है। तो अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया था 2,39,000 उसको हमें यहां ट्रांसफर करना होगा, जो मैंने कर दिया है। ईयर एंड पे 31 मार्च 2018 में ट्रांसफर कर दिया है। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2018 से, एंड कब होगा 31 मार्च 2019 में। तो चलिए स्टार्ट करने के पहले लास्ट एडजस्टमेंट के नीचे जो लाइन लिखी है वो देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग इन कंप्यूटर, ये तो हो गया था। इंस्टॉलमेंट देना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, और उस पर 10% का इंटरेस्ट देना है। तो चलिए हर साल हम 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट देंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो देखिए ये नया यहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से, और एंड कब होगा 31 मार्च 2019। तो जब 31 मार्च 2019 आएगी, मतलब 1 साल पूरा होगा, तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने 10% की इंटरेस्ट की बात की है। इंटरेस्ट देंगे तो इसका बैलेंस और बढ़ जाएगा। यहां लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस पे 10% निकालेंगे 1 साल का, तो आएगा हमारा 23900। और हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट के साथ आप इसका पूरा पेमेंट कर दीजिए 1 लाख मिलाकर। तो 1 लाख के साथ हम पेमेंट करेंगे तो टू बैंक या कैश लिख सकते हैं, इसको हम पेमेंट करने जा रहे हैं। तो 1 लाख प्लस दिस इंटरेस्ट 1,23,900। आई थिंक समझ में आ गया होगा पहली इंस्टॉलमेंट मैंने कैसे पेमेंट किया, 1 10 100,000 इतना मैंने पूरा पेमेंट कर दिया। अब जो बचेगा वो बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो चलिए इसको ऐड करके इससे माइनस कर लेते हैं, तो बैलेंस पता चल जाएगा 39,000 प्लस 23900 माइनस 123,900 विच इज 1,39,000। तो 1,39,000 हमें अभी भी देने हैं, जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहां पर 13900 ठीक है। ये मार्च 2019 में एंड हुआ। अब ये कहां ओपन होगा जाके, 1 अप्रैल 2019।
2019 में ही ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहां पर इंटरेस्ट कब मिलेगा इसको, जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल का मार्च में 2020 में क्लोज होगा, तो अब यहां 2020 लिख लीजिए और मार्च 31 लिख दीजिए, मार्च 31। इसी दिन हम इंटरेस्ट देंगे इसको और इसी दिन हम पेमेंट कर देंगे। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसका 10% बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट आएगा इसका 1390, 10% हो गया इसका 13900। अब इसको हम पेमेंट कर देते हैं टू कैश करके, टू कैश या बैंक। तो हमने बैंक लिया है तो हम बैंक ही लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। किस डेट पे, इसी डेट पे हम पेमेंट कर देंगे और इसी डेट पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो डेट डाल देते हैं 2020 मार्च 31, तो सेम डेट रहेगी यहां पर भी। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं, पहले पेमेंट कर लेते हैं 1 लाख और ये, तो 113,900 पेमेंट हो गया। बैलेंस निकाल लेते हैं 139,000 प्लस 13900 माइनस 113,900, तो 39,000 हमारा यहां बच जाता है। 39,000 फिर यहां ट्रांसफर होगा, 39,000 कब होगा ट्रांसफर, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल। अब हमें इस पे इंटरेस्ट फिर से देना होगा, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और किस दिन, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्लोज हो जाएगा, 31 मार्च, और इसी दिन पेमेंट कर दी जाएगी। तो हम यहां टू बैंक करके पूरा पेमेंट कर देंगे। अब जितना इंटरेस्ट आएगा और जितना बैलेंस बचा पूरा पेमेंट कर दे अलॉन्ग विद 10% इंटरेस्ट, तो इसका 10% हो जाएगा 3900। अब इसी को हम टू बैंक करके पेमेंट कर दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। तो कितना पेमेंट होगा और कब होगा, इसी दिन पे हो जाएगा 2021 मार्च। तो चलिए कर लेते हैं इंटरेस्ट का पेमेंट, 39,000 प्लस 3900 विच इज 42900, 42900। तो ये बैलेंस आप टोटल का लिख दीजिएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लोन अकाउंट इसी तरह प्रिपेयर होता है। आप डेट का कॉलम ध्यान से लिखिएगा, डेट के भी मार्क्स होते हैं।